Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So today we are going to learn how to score full marks in notice writing. तो आज हम सीखेंगे कि कैसे इजीली नोटिस राइटिंग में 5 में से 5 हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आता है राइटिंग सेक्शन में वो जनरली 5 मार्क्स का आता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप नोटिस बिल्कुल करेक्टली लिखोगे, सारी चीज़ों को ध्यान से माइंड में रखोगे, तो आप आसानी से 5 में से 5 इसमें स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो नोटिस राइटिंग लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैं बताने वाला हूं इसका करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, कि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है राइटिंग सेक्शन में। सो वी विल लर्न द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस राइटिंग। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, एक सॉल्व एग्जांपल करके बताने वाला हूं आपको, ठीक है, कि नोटिस लिखते कैसे। अगर आपके स्कूल में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है नोटिस का, तो आप उसको कैसे फ्रेम आउट कर सकते हो। एंड नोटिस राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलमोस्ट फॉर ऑल ग्रेड्स, और 11th-12th में तो ये सीबीएसई के सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। और मैं इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट टिप भी शेयर करने वाला हूँ। वो सीक्रेट टिप आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके नोटिस में मार्क्स आ जाते हैं बट 4 आते हैं या 4.5 आते हैं, पूरे 5 में से 5 नहीं आ पाते। तो ये वाली सीक्रेट टिप यूज करके आप 5 में से 5 स्कोर इजीली कर पाओगे। सो गाइस, बात करते हैं कि एक्चुअल में नोटिस होता क्या है। सो नोटिस, अगर आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, सो यू आर हेड बॉय या कोई आप स्कूल कैप्टन हो और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन हर बच्चे तक पहुंचानी है, तो आप क्या करोगे, आप एक नोटिस ड्राफ्ट करोगे और नोटिस बोर्ड पे लगा दोगे जिसमें उस इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो यही बेसिकली नोटिस होता है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, और एक क्वेश्चन करके भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Welcome to Easy Learning with Himal. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन बॉक्स। ये कभी नहीं भूलना है। हमेशा जब भी नोटिस आपको लिखना है, आपको बॉक्स में ही लिखना है। अगर बॉक्स में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और हमेशा जो बॉक्स है वो नीटली पेंसिल के साथ बनाना है, पेन के साथ नहीं बनाना है, क्योंकि नीट होना चाहिए आपका वर्क। तो जो भी नोटिस का बॉक्स बनाओगे वो पेंसिल के साथ बनाओगे। और एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना बच्चों, क्लोज द बॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द नोटिस। कभी कभी क्या होता है, पहले ही बॉक्स बना देते हो, फिर आप नोटिस लिखने लगते हो तो क्या होता है, या तो बॉक्स आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है या छोटा बन जाता है और आपको बार बार इरेज करना पड़ता है। इसीलिए आप क्या करो, अगर आप नोटिस के लिए बॉक्स बना रहे हो तो आप ऐसा करो, इतना बॉक्स बना लो और अभी नीचे इसको क्लोज मत करो। जहां पे भी आपका नोटिस खत्म होगा, फॉर एग्जांपल आपका नोटिस यहां पे खत्म होता है तो इसको एक्सटेंड करके बाद में क्लोज कर दो। तो ये टिप हमेशा याद रखना कि हमेशा बॉक्स आप बाद में कंप्लीट करोगे जब आपका नोटिस खत्म हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है, इसकी वजह से आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं, ठीक है। हाफ मार्क 1 मार्क कट जाता है क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज कर लेते हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज नहीं करना है। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन में आई और वी जैसे प्रोनाउंस आपको यूज नहीं करने हैं। कहीं पे भी आई एम ऑर्गेनाइजिंग या वी आर ऑर्गेनाइजिंग ऐसा आपको नहीं यूज करना। आप सिंपल इवेंट का नाम लिख लो कि एन XYZ इवेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ओके, और दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। मतलब आपको कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं यूज करना है। इवन आपको यू वर्ड भी नहीं यूज करना है, ठीक है। ये वाला प्रोनाउन भी यूज नहीं करना है, ना ही आई वी यू। आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं यूज करोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज मेंशन इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है तो आपको जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो तो ज़रूर लिखनी है कि इवेंट का नाम क्या है, इवेंट कौन सी डेट को हो रहा है, कब हो रहा है, टाइम क्या है। तो ये डिटेल्स अगर आपकी मिसिंग होंगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होने देने हैं, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको लिखनी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जिसमें काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि आप वर्ड लिमिट या तो एक्सीड कर दोगे या बहुत ही छोटा नोटिस लिख दोगे, तो ऐसा नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। वैसे तो 50 वर्ड्स होनी चाहिए, 45 to 50 वर्ड्स, बट अगर आपका नोटिस थोड़ा सा एक्सीड भी हो रहा है तो 50 to 60 वर्ड्स के बीच में ही वर्ड लिमिट आपको लिखनी है। अभी मैं आपको बॉडी में बता दूंगा एग्जैक्टली आपको क्या क्या लिखना है और आपकी इजीली इतनी वर्ड लिमिट में नोटिस हो जाएगा। नोटिस शॉर्ट और क्रिस्प होता है, कोई भी बड़ी लंबी कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट चीजें आपको नोटिस में लिखना है। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट बता देता हूं।
सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले बॉक्स बनाना है और ये लास्ट वाली जो लाइन है बॉक्स की ये बाद में आप बनाओगे जैसे मैंने आपको बताया। अब हमेशा नोटिस में आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन आपको छोड़नी है, नीचे वाली लाइन लास्ट लाइन भी छोड़नी है, बिल्कुल बॉक्स के बाउंड्रीज के साथ आपको चिपकाकर नोटिस नहीं लिखना है। और इवन लेफ्ट साइड में भी आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और राइट साइड में भी मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल नोटिस के वॉल के साथ ही आपको लिखना शुरू नहीं करना है, थोड़ा सा मार्जिन आपको चारों तरफ छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और ऊपर और नीचे आप एक एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद सेकंड लाइन के सेंटर में आपको लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, या आप रनिंग हैंड्स में लिख सकते हो, कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल का नाम दिया है तो आप इजीली यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दो, अगर नोटिस में नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ स्कूल भी लिख सकते हो या कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली ये आपको नोटिस में गिवन होता है। उसके बाद थर्ड लाइन में आपको कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है बड़ा बड़ा, क्योंकि ये नोटिस देख के ही बाकी लोगों को पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तभी जो रीडर्स हैं वो आपका नोटिस पढ़ते हैं जब उनको पता चलता है कि कोई नोटिस लगा हुआ है। थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड पे आपको डेट लिखनी है, तो डेट कभी भी स्लैश डाल के नहीं लिखनी है कि अगर 15 जून है तो ऐसा नहीं लिखना है 15/6/21, ठीक है। इस तरह से डेट लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो डेट हमेशा इस तरह से लिखनी है, 15 प्रॉपर मंथ का नाम लिखो, या अगर मंथ का नाम लंबा है तो उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, लाइक दिसंबर है तो DEC लिख सकते हो। अब जून तो छोटा ही नाम है तो मैंने पूरा जून लिख दिया और आपने 21 आगे लिखना है। अब फोर्थ लाइन में आपको टाइटल लिखना है, हेडिंग लिखना है, ये उस इवेंट का नाम लिख दो। जनरली जो भी इवेंट होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दो, और इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कैपिटल में लिखो, रनिंग हैंड में लिखो, दैट इज योर विश। फिर लाइन छोड़ के आपकी मेन बॉडी आएगी। मेन बॉडी में आपको भी एग्जाम्पल में पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगा मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से मेन बॉडी लिख पाओगे। तो इसका अभी हम डिस्कशन करते हैं जब मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल करवाऊंगा। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे बेशक आपको नहीं दिख रहा होगा बट याद रखना जहां पे भी मेन बॉडी खत्म होगी वहां पे आपको लाइन छोड़नी है और आपको अपना नेम लिखना है। 90% केसेस में नेम गिवन होता है, नेम नहीं गिवन है तो आप अपना खुद का नाम लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, और फिर उसके नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्व्ड ब्रैकेट्स पे आपको डेजिग्नेशन लिखनी है। अगर आप हेड बॉय हो तो हेड बॉय लिख दो, स्कूल कैप्टन हो तो स्कूल कैप्टन लिख दो, क्लास मॉनिटर हो तो क्लास मॉनिटर लिख दो, और उसके बाद लाइन छोड़ के आपको ये बॉक्स क्लोज कर देना है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्मेट है नोटिस का, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सॉल्व एग्जाम्पल। सो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है और इसी तरह के क्वेश्चंस आप जनरली देखोगे पेपर में आते हैं। एन इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन इज टू बी हेल्ड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू की क्लासेस के बीच में एक क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है। स्कूल का नाम, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको स्कूल का नाम यहाँ पे गिवन है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हमें गिवन है, उसका ये आपको प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है, बट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको गिवन है दिल्ली पब्लिक स्कूल। एज अरुण, अगेन देखो जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम भी यहाँ पे गिवन है अरुण। हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो उसकी डेजिग्नेशन भी गिवन है, जो जो चीजें गिवन है मैं मार्क कर रहा हूं। ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट एंड नोटिस टू बी पुट ऑन अ नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग एंट्रीज, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स के अराउंड ही आपका नोटिस होता है। तो एक इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन होने वाला है, मतलब डिफरेंट क्लासेस के बीच में क्विज कॉम्पिटिशन होने वाला है। चलो देखते हैं कैसे लिखना है, और मैं आपको जो मैंने आपको सीक्रेट टिप बोली थी वो भी मैं आपको अभी ही शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने पहले बॉक्स बना लिया, ठीक है। आपने लास्ट वाली लाइन मत बनाना, मैंने तो यहाँ पे नोटिस जो है पूरा लिख लिया है तो मैंने बॉक्स क्लोज कर दिया, बट आप अभी बॉक्स क्लोज नहीं करोगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है, तो आप ये फर्स्ट लाइन छोड़ दो। उसके बाद सेकंड लाइन के सेंटर में आपने लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन में गिवन है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया। थर्ड लाइन में सेंटर में आपको नोटिस लिखना है, डेट लिखनी है, और फिर आपको यहाँ पे फोर्थ लाइन में मतलब फिफ्थ लाइन में आपको लिखना है हेडिंग, वो है इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन। आपको इवेंट का नाम क्वेश्चन में गिवन है तो आपने एज इट इज लिख दिया। फिर लाइन छोड़ के अब आपको मेन बॉडी लिखनी है। मैं आपको मेन बॉडी एग्जैक्ट बता देता हूँ, ऐसे मेन बॉडी लिखोगे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले इवेंट का नाम, इवेंट का नाम क्या है, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन। ये इंटर है, आई है, वॉवल है तो मैंने एन लिखा, नहीं तो अगर ब्लड डोनेशन कैंप होता तो अ ब्लड डोनेशन कैंप में स्टार्ट करता। तो सबसे पहले इवेंट का नाम लिख दो, एन इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली ये जो कॉम्पिटिशन है ये बाद में होगा तो विल आएगा यहाँ पे, फ्यूचर टेंस, विल बी हेल्ड कहां पे होगा, इन आ स्कूल, स्कूल में होने वाला है, ठीक है। अब यहां पे देखो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करनी है, एंड दैट इज द सीक्रेट ट्रिप। सीक्रेट टिप यही है कि आपको क्या करना है, उस इवेंट से रिलेटेड एक सेंटेंस एटलीस्ट अपने से ऐड करना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, जिससे कि 4.5 मार्क्स ना आए, 4 मार्क्स ना आए, पूरे 5 में से 5 मार्क्स आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे ऐड कर दिया कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, आपने वो मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी आगे भी मैं बताने वाला हूं। तो पहली चीज ये आपने खुद से ऐड कर दिया फॉर क्लासेस 9th to 12th कि आपने ये चीज देखी कि अगर इंटर क्लास क्विज कंपटीशन है तो बताएंगे कौन सी क्लासेस के लिए हो रहा है, और फिर बाकी चीज तो वो है कि वो आप हर नोटिस में मेंशन करते हो कब हो रहा है, तो ऑन यूज करना है, डेट से पहले ऑन यूज करना है 21 जून। उसके बाद आपको टाइम लिखना है, तो टाइम से पहले एट यूज करना है, तो एट लिख के टाइम लिखोगे 11 AM, और कहां पे हो रहा है वेन्यू, उसके लिए आपको इन लिखना है, तो इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले इवेंट का नाम एन इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड, आपको लिखना है इन आवर स्कूल। ठीक है, फिर ये आपने थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख दी फॉर क्लासेस 9th to 12th ऑन 21 जून एट 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब जो सीक्रेट टिप की बात मैं कर रहा था, अब वो यहां पे भी यूज होने वाली है कि अब आपको यहां पे ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, बट अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप दिखाओगे। अब आप सोचो यहां पे एक इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन है, तो क्विज कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आप क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे शो कर सकते हो, वो ये है द थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज, कि जो कॉम्पिटिशन है उसकी थीम क्या है, क्विज किस पे होने वाला है, जनरल नॉलेज। तो यहां से टीचर को लगेगा कि बच्चे ने खुद से भी कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, और एक सेंटेंस लिखने से आपकी वर्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं होगी और आप इजीली 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो। तो ये सीक्रेट टिप हमेशा याद रखना, द थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज जनरल नॉलेज। ठीक है, अगर आपका कोई कल्चरल कंपटीशन होता तो आप लिख सकते थे द थीम ऑफ द कंपटीशन इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, मतलब इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे आपने जनरल नॉलेज लिखा। अब ये जो लास्ट लाइन है ये आपको हर नोटिस में लिखनी है। जनरली जब भी आप नोटिस लिखते हो तो आप क्या करते हो, आप बच्चों के नाम मांगते हो कि जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है अपने नेम्स दे दो। ठीक है, तो अब देखो 15 जून को आपने नोटिस लिखा है, 21 जून को इवेंट होने वाला है। ऑब्वियसली इवेंट से एटलीस्ट 1 वीक पहले आप नोटिस लगाते हो, और अगर 21 को आपका इवेंट होने वाला है तो आप चाहते हो 18 जून तक बच्चे अपने नाम दे दें। तो ये आपने सब जगह यही सेम सेंटेंस लिखना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब अरुण, मुझे अंडरसाइन मतलब जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो कांटेक्ट कर दो लेटेस्ट बाय 18th जून, कि 18th जून तक सब अपने अपने नेम्स दे दो। इस तरह से बच्चों आप मेन बॉडी लिखोगे तो इजीली स्कोर कर सकते हो। ये वाली मेन बॉडी बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना और क्वेश्चन के हिसाब से बस इसमें चीजें चेंज कर देना, और उसके बाद लाइन छोड़ के आपने लिखना है अरुण, और उसके बाद ब्रैकेट्स में आपको लिखना है हेड बॉय, और उसके बाद लास्ट लाइन छोड़कर आपको अपना जो बॉक्स है वो क्लोज कर देना। तो इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो गाइज इसको जल्दी से लाइक कर दो। कोई भी डाउट है नोटिस में तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाए मेरी सारी वीडियोस की। एंड गाइज अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, जो मैंने PDF यूज करी है नोटिस राइटिंग की, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हो। मेरे सोशल मीडिया का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी राइटिंग सेक्शन देखनी है, या अगर आपको लिटरेचर पढ़नी है, तो हर ग्रेड की लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।